वेलकम बैक गाइस। वेलकम डी कुमार इनकम्प्लीट नॉलेज में। ये है सेट नंबर 2 यूपी टेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन 28 तारीख को आने वाले क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस तो देखते हैं बिना देरी करे। ये हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी, वैदेहिक वनवास किसकी रचना है? वैदेहिक वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहिया। पहिया पुल्लिंग हो जाएगा। देखो, पखावज ये भी नहीं होगा, लिखावट लिखी जाती है, समझदारी आती है, ठीक है, तो ये नहीं हो गया। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक, एक एक पॉइंट जरूर क्लियर कराऊंगा। किसी भी चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन करने से या आंसर टिक करने से पहले उसका मेन पॉइंट, दो चीज़ें मेन होती हैं, एक कंटेंट और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पूछा क्या गया है। बच्चा बिना देखे उसका लास्ट भी देता है। अब जैसे इसमें दे रखा है ने प्रा दिया है, प्राग दिया है, प्राग दिया है, प्रगति दिया है, ये तो आगे का है, चलो मान लेते हैं ये उपसर्ग है। पर कुछ लोग हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि उपसर्ग है या प्रत्यय है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें पहले फिर लगाएं। अब अगर इसी में ये सेकंड क्वेश्चन की जगह इसमें ये दे देता है कि सिख, शिख, शिख है, ठीक है, या फिर क शक है, शक, अगर दो क्वेश्चंस देते हैं तो दोनों में से ऑप्शंस में से हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो फिलहाल कहने का एक ही मतलब है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें फिर देखें। तो आंसर तो आपको क्लियर ही है, सीधे लिखा भी है कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 हो जाएगा। प्राग यानी कि हलंत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, आज्ञा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो तुलसीदास कविता है वो लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद, बहि, इसमें विसर्ग संधि है, सबसे पहली बात तो इसमें विसर्ग संधि है और आंसर तो बंद हो जाएगा, तो ठीक है, इसका संधि विच्छेद तो आपको पता ही है क्या होगा। बहि, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो विसर्ग है, विसर्ग संधि, बहि प्लस कार, ठीक है, बहिष्कार। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका गद्यांश से। तो इस गद्यांश को अच्छे से रीड करना है। ये गद्यांश के तो वैसे आपठित गद्यांश तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रीड करें। तो इतना टाइम है नहीं, मतलब वीडियो लंबी हो जाती है फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको देखें और क्लियर करके फिर इस क्वेश्चन को लगाएं। तो मैं लगाता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, संप्रेषण कला क्यों नहीं है? इसका हो जाएगा आंसर अलंकार, अलंकरण, सॉरी। संप्रेषण कला का विकास किस से होता है? ये गद्यांश में मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ये मिलेंगे ऊपर गद्यांश में, ठीक है। तो ये गद्यांश का क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किस से होता है? अभ्यास से, अभ्यास से। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा इसमें या। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र और ला और वा, ठीक है, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, या, र, ला, वा। मृत्यु, मृत्युजय पद में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ये देखिए, अलंकार में ही पूछ डाला, वाह। चलो कोई नहीं, अपने को क्या, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? उपसर्ग, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, अलम यानी कि हलंत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यह पुस्तक किसकी है? में रेखा के शब्द पर पद परिचय दीजिए। इसमें सर्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से और एक वचन स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो समझ के हो गए। दूसरा है, विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विशेषण का हो जाएगा संश्लेषण, क्या हो जाएगा? संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्य अल्प, अत्य अल्प। कृत्य का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनाकृत्य। कृत्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनाकृत्य। संकल्प शब्द का, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग हो जाएगा शम्य, शम्य, शम, शम नहीं शम्य, ठीक है। इस पॉइंट का देखना है। ये हलंत को जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है।
ठीक है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दंत्य, दंत्य या दंतोष्ठ व्यंजन। ठीक है, ये दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं और दंत व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन पूछा है इसमें, क्या पूछा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं श, श, श। ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा का ज़्यादा ज़्यादा निकलना या खर्च होना, ठीक है, ठीक है। तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हो जाएंगे श, श, शाह। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 तो दिए रखे हैं, श, श, शाह। इसमें एक नहीं दिया है जो कि हा है, हा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, श, स, श और हा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता। ठीक है, इस वाक्य में वाच्य क्या होता है? वाच्य क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाव्यवाचक भाग। इसमें जो प्रवृत्ति टेंडेंसी दी गई है, प्रवृत्ति दी गई है, वो है अपने भाव को प्रकट करता है कि मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ठीक है, तो इसमें भाववाचक हो जाएगा। तद्भव और उसमें तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसमें मैचिंग देखनी है जो कि गलत है। तो गलत है आत्य का और अंतर का, आत्य और अंतर का। ठीक है, ओके। और इसमें है लेखक और उसकी रचना का, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये हो जाएगा, ये ये हो जाएगा स्कंदगुप्त और लक्ष्मी नारायण। इन सारी को नोट कर ले। संस्कृत के 4 अध्याय ये लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर। प्रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल ये लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सिंगल में भी पूछ लिया जाता है, यही नहीं कि ऐसे ही करके पूछें, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो आप लगाएंगे इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? इसमें युग्म पूछा गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दर्शन और दिव्य दर्शन, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखी। ठीक है, और ये सारे के सारे नोट डाउन कर लेने, इन सारे को, तीनों को। ठीक है, रीड कर ले अच्छे से। ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से, ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से पूछा गया इसमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से गलत है। हाँ, मेरा यही विचार है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अद्भुत शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का होता है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का होता है? तो यह हो जाएगा अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम है, अर्वाचीन का विलोम देखना है, तो यह आंसर हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन। ये दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की छाई पर श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष्म अलंकार है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरंगणी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सब बाग दिखलाना, हरा भरा करना। ठीक है, अगर गाइस इसमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हो और आपकी जानकारी के लिए बेहतर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।